तो बात कर रहे थे इससे पहले वीडियो में, किसी की कॉल आने की वजह से वीडियो कट गई। ये भी एक समस्या है कि अगर आपकी वीडियो बना रहे हैं और कॉल आ गई तो हमारा डाटा बेकार हो गया। आपसे बात करना बीच में कट सकता है अगर हम लोग मोबाइल ना ऑफ करके रखें। खैर, दोबारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे समंकों का संलग्न द्वारा अनुमान के आधार पर हो सकता है, यानी हम अनुमानित कर सकते हैं, मान सकते हैं कि कैसे गणना करनी है। जैसे हम लोग अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कहें कि भारत की जनसंख्या संबंधित जो आंकड़े हैं, जो जनसंख्या की हम लोग को नापी जाती है, 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। यानी कि 10 वर्ष के बाद जनगणना के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है। उस जनगणना में कई चीज़ें आपके पास निकल के आ जाती हैं। वो क्या है? एक तो जब जनगणना करी गई तो हमारे पास निकल के आ गया कि पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, मैंस, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़, सारे पीपल्स हर तरह के आ गए तो गणना हो गई कि इतना पीपल है। लेकिन उसी गणना कलेक्शन के डाटा के आधार पर हम ये भी ज्ञात कर लेते हैं कि प्रति मेंस पर कितनी वुमेन्स हैं, यानी प्रति पुरुष पर कितनी वुमेन्स हैं, यानी वुमेन्स की क्या संख्या है और पुरुष की क्या संख्या है, बच्चे कितने हैं, उसमें से बच्चों में महिलाएं कितनी हैं, यानी गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं। ये एक डाटा कलेक्शन के बाद हमको उसके अंदर कई तरीके के डाटा कलेक्शन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन 10 वर्षों के बीच में आंकड़े हम अनुमानित लगाते हैं कि 2 वर्ष के बाद अगर हमने जनसंख्या पर ध्यान दिया तो हम कहेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम जनसंख्या 2 वर्ष पहले इतनी थी, अब अनुमानित जनसंख्या इतनी होगी। ये एक परंपरा चली आ रही है। यही परंपरा हम बात करें अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान मीन्स रिसर्च के क्षेत्र में की बात करें, रिसर्च का क्षेत्र भी बहुत बड़ा विस्तृत होता है, व्यापक होता है। किन्हीं कारणों से वहाँ पर गणना करना संभव नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, वहाँ अनुमानित आधार पर गणना कर ली जाती है, डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। हम लोग 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5th पॉइंट की बात करते हैं। ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी इज एक्सपेक्टेड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। Minimal level of accuracy is fixed before collection of data. Accuracy is fixed on basis of objective area, nature and innovations, data collection method of availability of funds. Collection of data should be systematic and accurate for maintaining predetermined level of accuracy. बात 5th पॉइंट की कर रहे हैं। 5th पॉइंट में क्या है, समंकों के संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता अवश्य होनी चाहिए। यानी कि जब हम कोई डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन में एक्यूरेसी होनी बहुत आवश्यक है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो कलेक्शन बेकार हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ हमने इकट्ठा करी है, कोई रिसर्च करने के लिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका एरिया क्या है, यानी कि उसका क्षेत्र क्या है, उसका नेचर क्या है, संकलन की रीति एवं अनुसंधान हेतु उपलब्ध साधनों को ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। यानी रिसर्च के लिए हमें सारे डाटा कलेक्शन के जो भी नेचर्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम उसके चीज़ों में शुद्धता ला पाएंगे। यानी कि शुद्धता क्या ला पाएंगे, एक्यूरेसी ला पाएंगे। रिसर्च करना बिना एक्यूरेसी के संभव नहीं है। अनुमानित डाटा को भी, जहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं, अगर अनुमानित डाटा की भी हम बात करें तो उस अनुमानित डाटा को भी किसी ना किसी चीज़ पर शुद्ध उतरना पड़ेगा, एक्यूरेसी वहाँ पर होनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड लगा, लॉकडाउन पीरियड में बहुत से मजदूर, बहुत से श्रमिक जो अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में रह के कार्य कर रहे थे,
एक लॉकडाउन पीरियड की वजह से उनकी स्थितियों में अंतर आया और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे पैदल निकल पड़े अपने अपने घरों के लिए। तो जब वो अपने अपने घरों के साथ जब शहरों में इंटर हुए, जिस शहर के लिए निकले, जिस प्रदेश के लिए निकले, तो वहाँ की सरकारों ने उनकी संख्या को गिनने की कोशिश करी, अनुमानित भी किया गया। उसके बाद जिला स्तर पर कार्य किया गया कि किस जिले में कितना बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है। अगर वो डाटा कलेक्शन नहीं हो पा रहा था जिले के बॉर्डर पर, तो ये नहीं माना जा सकता था कि कितना व्यक्ति आपके शहर में इंटर हो गया। 100 लोग इंटर हुए, मान लीजिए शाहजहांपुर की बात करते हैं तो 100 लोग इंटर हुए। 100 में से हो सकता है 10-5 लोग की गिनती 100 के ऊपर भी रही हो, वो इधर उधर इंटर कहीं और से हो गए और उनकी गिनती नहीं हुई। लेकिन हमने 100 का कलेक्शन किया, 100 लोगों की गिनती गिनी। हम 100 की शुद्धता के नाम पे, 100 की एक्यूरेसी के नाम पर हम रिसर्च कर सकते हैं कि 100 लोगों को हमने चिन्हित किया और इनका टेस्ट लिया गया। ये बात हो गई आपके 6 नंबर के अनुमान के आधार संकलन की उचित मात्रा की शुद्धता यानी एक्यूरेसी कैसे मापनी चाहिए, ये इसकी बात हो गई। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। स्टैटिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिकल डाटा is collected for comparison purpose. Types of data should be collected which have the quality of comparability. For example, if A have obtained 50 marks is accounting out of 100 and B got 60 marks in statistics, this is a not have a quantity of comparison. So it is not statistical facts. If all 3 students have obtained marks in statistical with other qualities, then it is to be said statistical data. समंकों को एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि हम बात कर रहे थे कि कैसे समंकों का संलग्न तुलना एवं निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि डाटा का कलेक्शन, किसी से तुलना करनी है, एक दूसरे से तुलना करनी है या कोई रिजल्ट निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, उस पर करते हैं। यानी कि तुलनात्मक और सजातीय गुण होना आवश्यक है, यानी एक समानता होना, दोनों में एक सी समानता होगी तभी हम मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए के अकाउंटिंग में 100 में से 90 नंबर मिल गए हैं, ए को 100 में से 90 नंबर मिल गए हैं, वहीं बी को बिजनेस स्टडीज में 100 में 80 नंबर मिले हैं एंड सी को इकोनॉमिक्स में 100 में से 60 नंबर मिले हैं। तो क्या हम इससे ये ज्ञात कर सकते हैं कि इनकी तुलना एक से की जा सकती है? इन तीनों लोगों की तुलना, ए, बी और सी की तुलना हम क्या एक सी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ए के अकाउंट में नंबर 90 है, बी के बिजनेस स्टडी में नंबर 80 है एंड सी के इकोनॉमिक्स में तीनों सब्जेक्ट अलग हो गए। अगर सब्जेक्ट एक होते तो तुलना की जा सकती थी कि कौन ए बी सी में कौन बेटर है कौन नहीं। जब तीनों के नंबर अलग हो गए, नंबर्स की बात अलग हो गई, तो इनको सांख्यिकी डाटा नहीं कहा जा सकता, यानी सांख्यिकी समंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तीनों छात्र विभिन्न विषयों में के नंबर लिखे हुए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के नंबर लिखे हैं। अगर एक ही से सब्जेक्ट के नंबर होते, एक ही सब्जेक्ट के प्राप्तांक होते, यानी 100/100 जो भी था होते, तो गणना की जा सकती थी, तुलना की जा सकती थी, सजातीय गुण हो सकते थे। अभी फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, 7th पॉइंट की ओर। नेक्स्ट 7th पॉइंट, स्टैटिस्टिकल डाटा मस्ट बी कलेक्टेड फॉर डिटरमाइंड पर्पस। इफ स्टैटिस्टिकल डाटा हैव बीन कलेक्टेड फॉर डिटरमाइंड पर्पस, देन it is to be said statistical data. Otherwise data is collected combination of data.
समंकों का संलग्न पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। यानी कि आपने एक कोई भी काम करने से पहले एक तय कर लिया कि ये हमारा उद्देश्य है, इस फैक्ट पर हम काम करेंगे, ये मेरा पर्पस है, इस पर्पस से हमको कार्य करना है। उस पर्पस के लिए आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको या आपको अभी एक मोबाइल ख़रीदना है, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में आपको एक मोबाइल ख़रीदना है। आप चाहते हैं एक बढ़िया मोबाइल हमको मिल जाए जिससे हम फ़ोटो खींच सकें, सेल्फी बढ़िया बढ़िया खींच सकें, व्हाट्सअप चैट, वीडियो गेम्स, पबजी, मैं पबजी को सब्जी कहता हूँ, सब्जी जैसे गेम हम लोग खेल सकें। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए जिसकी रैम ज़्यादा हो, जिसकी फीचर्स अच्छे हों। अब हम जब ये तय करते हैं हमारा पर्पज़ एक मोबाइल ख़रीदने का है, तो हम मोबाइल के रेट को देखते हैं, कितने रेट हैं, कितने का मोबाइल पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या कलेक्शन करने की सोचते हैं कि पापा से हम 5000 ले लेंगे, मम्मा से हमको 5000 मिल जाएंगे, भाई से मिल जाएंगे या सिस्टर से मिल जाएंगे, ये हमारे पास यहाँ से पैसा आ जाएगा और हम इतना अपने पास जोड़ लेंगे और एक मोबाइल अच्छा सा खरीद सकते हैं। या मेरी बर्थडे आने वाली है, पापा हमको गिफ्ट कर देंगे, मम्मा से पटा लेंगे मम्मा को, मम्मा गिफ्ट करा देगी। तो हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक डाटा कलेक्ट करते हैं पैसे का कि हमको पैसे की जुगाड़ कहाँ से करनी है। और हम इसके अतिरिक्त बात करें किसी अन्य चीज़ की, अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करें कि हमको ये स्कोर करना है, मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपने क्रिकेट मैच के लिए 100 रन का आपने अपने आप को लक्ष्य दे दिया है कि नहीं हमको अचीव ही करना है, हमको डटना ही, खेलना ही है, और आप उस अंक तक पहुंचने के लिए आपके पास सक्षमता नहीं है, तो वो अंकों का ढेर बेकार होगा, उसको ढेर कहा जा सकता है। हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल और देता हूं, हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिक्स में कन्फ्यूज़न में है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। हम 4 बुक्स इकट्ठी कर लें, हम नेट पर भी जाके स्टैटिक्स का पढ़ने लगे, स्टडी करें, किसी अन्य से भी स्टैटिक्स की बात कर लें, इंटर में भी जो स्टैटिक्स का मेरे पास मैटर है वो भी कलेक्ट कर लें, हायर लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल, जो भी मटेरियल जहाँ से भी हमको स्टडी के लिए मिल रहा है हम इकट्ठा कर लें। उससे क्या होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा होगा, क्योंकि आपने ढेर इकट्ठा कर लिया है, असली मैटर कहाँ पे है आपको नहीं मालूम। इसलिए असली मैटर की ओर हमको ध्यान देना चाहिए। हमको कोई भी डाटा कलेक्शन के लिए पर्पस ज्ञात होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हम क्या चीज़ ज्ञात कर रहे हैं। आज के लिए आपके इतने ही वीडियो है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिक्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।